नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ भारत ऑनलाइन में। आज की हमारी बड़ी खबर आई है देश की सीमा से, जहां पे चाइना जैसे देश की कुछ खुराफाती हरकतें पिछले कई दिनों से लगातार चल रही हैं। चलिए आज एक नजर डालते हैं बढ़ती भारत और चीन की दूरियों पर। चीन भारत से सटे इलाके में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने भी पिछले कुछ सालों में सीमा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग बॉर्डर का काम तेजी से चालू कर दिया है। यह बात चीन को रास नहीं आ रही। दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से चीन बौखलाहट में न सिर्फ भारत से लगी सीमा पर खुराफात कर रहा है बल्कि नेपाल को भी भड़का रहा है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच जारी तनाव में एनएसआई अजीत खुद नजर डाले हुए है और गतिरोध को खत्म करने की उच्च स्तर पर कोशिश जारी है। ऐसे में हम सभी के मन में कई सवाल उठते हैं भारत और चीन को लेकर। आइए सभी सवालों पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर क्यों भड़का है चीन। दरअसल चीन के ऊपर कई सवाल पूरी दुनिया ने उठाए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस कैसे आया, चीन के लैब में बना या वेट मार्केट से पैदा हुआ, वुहान में कैसे दुनिया भर में फैला, चीन ने इससे जुड़ी जानकारी को किस हद तक दुनिया से छुपाया। ऐसे और भी कई सवाल हैं जो चीन पूरे विश्व से छुपा रहा है। आज इस तरह के सवालों को लेकर चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने जिस तरह लगातार झूठ बोला है और दुनिया को गुमराह किया है, उसे लेकर समुदाय का पैचिंग अविश्वास गहराता जा रहा है। यही वजह है कि तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब चीन से बाहर निकलने की योजनाएं बनाने में लगी हैं और भारत को अपने ठिकाने के रूप में देख रही है। सूत्रों ने कहा है कि चीन सैनिक पॉइंट झील के आसपास के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है और यहां तक कि इस झील में अतिरिक्त नाव भी ले आए हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों ने डैमचौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे स्थानों पर अधिक सैनिक तैनात किए हैं। गालवान का माना जाए तो गालवान के आसपास के क्षेत्र पिछले 6 दशकों से दोनों पक्षों के बीच विवाद का बिंदु बन रहा है। सूत्रों ने कहा है कि चीन पक्ष के गलवान घाटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में टेंट लगा दिए हैं। इसके बाद भारत ने भी इलाके में चौकसी बरतने के लिए अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। सूत्रों ने कहा है कि चीन पक्ष ने भारत द्वारा लगवान नदी के आसपास एक महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण पर आपत्ति जताई है। 5 मई को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लोहे की छड़ियों और डंडों के साथ झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हो गए। दोनों सैनिकों के बीच बढ़ते तनाव पर ना तो सेना ने और ना ही विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी दी है। समझा जाता है कि विवादी सेना की रक्षा में आक्रामक रूप के बीच उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है। आगे भी चीन की ऐसी कई हरकतें हमारे सामने आएंगी, लेकिन क्या हमें इन सब हरकतों से डरना है? क्या हमें इन सब पे आपत्ति जतानी है? क्या करना है आखिर हमें? ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ भारत ऑनलाइन से। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।